बउआ आप सभी स्टूडेंट्स जो BRABU मुजफ्फरपुर के हैं और पार्ट 3 का एग्जाम दे रहे हैं, आपका पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, कई सारे स्टूडेंट्स का पेपर 7 भी हो गया होगा, ठीक है। नहीं तो कम से कम आपका पेपर 5, पेपर 6 जरूर हो गया होगा और अधिकतर स्टूडेंट्स का पेपर 7 भी हो गया है, ठीक है। अब पेपर 8 पे समस्या है, ठीक है, और एक GS में समस्या है। तो आप सभी स्टूडेंट्स अब उनका सब्जेक्ट चाहे आर्ट, साइंस, कॉमर्स यानी कि BA, BSc या फिर BCom, किसी भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके पेपर 8 का एग्जाम होगा या नहीं होगा ये आप जान लीजिए। और यदि होगा तो कब होगा, और ये नहीं होगा तो हालांकि यदि आज नहीं होता है तब ये कब होगा, ये सब कुछ मैं इसमें क्लियर बता दूंगा। एकदम एक भी समस्या आपका नहीं रहेगा। अब मैं बता दूं कि इससे पहले मैं बहुत सारा वीडियोस बनाया था और इसमें मैं आपको बताया था कि बउआ कई सारा ऐसा पेपर है जो सभी स्टूडेंट्स का नहीं होता है, और मैं ये भी बताया था कि सारे स्टूडेंट्स के सारे पेपर नहीं होते हैं और मैं जल्द ही वीडियोज लाने वाला हूं। लेकिन कुछ समस्या की वजह से ज़्यादातर मैं बिजी रहता हूं, इसके वजह से मैं वीडियोज नहीं ला पाया। तो कोई बात नहीं, मैं उसमें नंबर तो दे दिया था ना, देख लीजिए अभी भी ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप सेव कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में बिरजू सर के नाम से। कोई भी समस्या हो, यदि उस पर वीडियो नहीं बन पाती है तो क्या हो गया, आप व्हाट्सअप करिए ना, कॉल करिए, मैं आपके सारे समस्या का समाधान कर दूंगा। मैं बता दूंगा कि कब क्या होगा, कैसे होगा। तो ये मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए। मैं एक तरफ से सब कुछ बता दे रहा हूं और इसमें एक और नई समस्या है। मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप आए हैं, बहुत सारा मैसेज, बहुत सारा कॉल आया है। एक और समस्या है कि सर मेरा सब्सिडरी जो था वो प्रैक्टिकल वाला था, तो क्या मेरा पेपर 8 होगा या नहीं होगा। तो मैं सब कुछ इसमें क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं एक विशेष विषय के बारे में बता दे रहा हूं, ठीक है। वो विशेष विषय है म्यूजिक। तो बउआ आप जितने भी स्टूडेंट्स जो म्यूजिक ऑनर्स है, अब चेक कैसे करेंगे कि आपका ऑनर्स में म्यूजिक है या एक जनरल सब्जेक्ट भी है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सीधे आपको लेना है अपना एडमिट कार्ड, ठीक है। और एडमिट कार्ड में आप यहाँ पे देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा होगा ऑनर्स, ठीक, और इस ऑनर्स के जस्ट सामने यहाँ पे लिखा होगा म्यूजिक। तो यदि आपके भी एडमिट कार्ड में इस तरह से लिखा है ऑनर्स और ऑनर्स के सामने म्यूजिक लिखा है, तो बउआ आपका पेपर 7 नहीं होगा। पेपर 7 तो हालांकि खत्म हो चुका है तो वो नहीं हुआ होगा। और पेपर 8 भी आपको एग्जाम देने नहीं जाना है, ठीक। पेपर आपका 7 नहीं होगा, पेपर 8 भी नहीं होगा। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि पेपर 8 नहीं होगा। बउआ पेपर 8 होगा, लेकिन अभी जो ये एग्जाम हो रहा है इसमें जो पेपर 8 है उस दिन आपका एग्जाम नहीं होगा। इसके बाद जब रूटीन निकलेगा प्रैक्टिकल वाला, उसमें आपके पेपर 8 और पेपर 7, पेपर 7 और पेपर 8 आपका 2 गो एग्जाम होगा। यानी कि आप म्यूजिक के सभी स्टूडेंट्स, म्यूजिक नहीं म्यूजिक ऑनर्स के वे सभी स्टूडेंट्स जो पार्ट 3 के एग्जाम में भाग ले रहे हैं, आपका पेपर 5 और पेपर 6 ही लिखने वाला होता है जो आपका हो चुका है। और पेपर 7 और पेपर 8 ये तब होगा जब प्रैक्टिकल का डेट निकलेगा तब, यानी कि आपका पेपर 7 और पेपर 8 प्रैक्टिकल होता है। और GS तो बउआ आपको GS का एग्जाम देने जाना है। यानी कि जान लीजिए बउआ म्यूजिक के सभी स्टूडेंट्स आप पेपर 5 दे दीजिए, पेपर 6 दे दीजिए, ठीक है। पेपर 7 आपको नहीं देना है, पेपर 8 के दिन नहीं जाना है और GS के दिन जाना है। GS का एग्जाम आप नहीं छोड़िएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं बता दे रहा हूं आगे दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। तो बउआ यदि आपका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला है, अब इसमें भी 2 समस्या हैं। पहली समस्या जान लीजिए, यदि आपका ऑनर्स प्रैक्टिकल वाला है और यदि आपका सब्सिडरी प्रैक्टिकल वाला है तब, तो इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। बउआ पार्ट 3 में आपका सब्सिडरी खत्म हो जाता है, ठीक। पार्ट 3 में सब्सिडरी का एग्जाम ही नहीं होता है। पार्ट 3 में केवल और केवल ऑनर्स का ही एग्जाम होता है और ऑनर्स के 4 पेपर होते हैं 400 नंबर के, ठीक। ऑनर्स के 4 पेपर होते हैं। ऑनर्स में यदि आपका हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री का 4 दिन, यानी कि 4 दिन केवल और केवल हिस्ट्री का एग्जाम होगा। तो जो भी आपका ऑनर्स होगा
उस 4 दिन केवल और केवल ऑनर्स सब्जेक्ट का ही एग्जाम होगा। आपका जो भी ऑनर्स हो, सब्सिडरी इसमें बिल्कुल नहीं होता है। यानी कि यदि आपका प्रैक्टिकल में सब्सिडरी है तो वो किसी काम का नहीं है। आपका सब्सिडरी में यदि प्रैक्टिकल है तो पार्ट 3 में सब्सिडरी वाला प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक है, आगे आप जान लीजिए कि आपका पेपर 8 होगा या नहीं होगा। आपको पेपर 8 के दिन जाना है या नहीं जाना है। तो बउआ यदि आपका ऑनर्स, ठीक है, कैसे पता चलेगा? तो फिर अपना लीजिएगा एडमिट कार्ड और यहाँ पे लिखा होगा ऑनर्स, और ऑनर्स के सामने यदि, मैं अभी बता रहा हूं कौन कौन सा सब्जेक्ट, ऑनर्स के सामने यदि जो मैं अभी बताऊंगा वो सारा में से कोई भी अगर एक सब्जेक्ट लिखा हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बोटनी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी या फिर होम साइंस। देख लीजिए बउआ, मैं फिर से बता दे रहा हूं, आपको ले लेना है अपना एडमिट कार्ड और देख लेना है ऑनर्स के सामने यदि फिजिक्स लिखा हो, केमिस्ट्री लिखा हो, जूलॉजी लिखा हो, बोटनी लिखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हो, ज्योग्राफी लिखा हो, साइकोलॉजी लिखा हो या फिर होम साइंस लिखा हो, तब आपको पेपर 8 के दिन नहीं जाना है। आपका केवल और केवल 4 ही एग्जाम होगा। पेपर 5 हो गया है आपका, पेपर 6 हो गया है, पेपर 7 भी हो गया है। पेपर 8 के दिन आप सभी को नहीं जाना है। और जाना कब है? तो बउआ जीएस के दिन आप लोग जरूर जाइएगा। तो 4 गो आपका एग्जाम होगा, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और जीएस। आप सब स्टूडेंट्स का पेपर 8 नहीं होगा। तो पेपर 8 नहीं होगा, इस समय नहीं होगा केवल पेपर 8 बउआ, आपका पेपर 8 होगा लेकिन प्रैक्टिकल के रूप में होगा। ठीक है, तो इस वाले में जो पेपर 8 है उस दिन आप नहीं जाइएगा। आपका पेपर 8 कब होगा वो मैं बता दे रहा हूं। और वहां पे अगर म्यूजिक लिखा होगा तो बउआ म्यूजिक वाले का मैं पहले ही बता दिया हूं कि आपका 2 गो पेपर नहीं होगा, पेपर 7 और पेपर 8। ठीक है, तो इस तरह का यदि आपको ऑनर्स के सामने लिखा होगा जो मैं अभी सारा सब्जेक्ट बताया उसमें से कोई भी, तब आपका 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, एगो प्रैक्टिकल होगा और उसी प्रैक्टिकल का नाम है पेपर 8। ठीक है, आप मोटा मोटी मान के चलिए आपका पेपर 8 नहीं होता है बल्कि पेपर 8 के बदले प्रैक्टिकल होता है। तो आपको पेपर 8 का एग्जाम देने नहीं जाना है। अभी 4 ही एग्जाम देना है, 5, 6, 7 तो दे दिए। जीएस के दिन बउआ आप सब लोग जरूर जाइएगा, म्यूजिक से लेकर के सारे स्टूडेंट्स जीएस के दिन बउआ जरूर जाना है, उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब आपका पेपर 8 कब होगा? तो ये एग्जाम जब खत्म हो जाएगा, इसके बाद जब डेट आएगा प्रैक्टिकल एग्जाम का, ठीक है, अब वो प्रैक्टिकल एग्जाम आपके सेंटर पे लिया जाता है, ये सॉरी उसके लिए कोई सेंटर दिया जाता है या फिर आपके कॉलेज में ही लिया जाता है। उस समय आपके पेपर 8 का एग्जाम होगा। म्यूजिक वाले का 200 नंबर का होगा पेपर 7, 8 के बदले। और मैं जो ये सब्जेक्ट बताया जितना भी जिसमें प्रैक्टिकल होता है म्यूजिक को छोड़ा करके, उस सब का 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा पेपर 8 के बदले। ठीक है, और वो हमें तो जहां तक चांसेज है कि होम सेंटर ही होना चाहिए, यानी कि आपका जिस कॉलेज में एडमिशन है वहीं पे होना चाहिए। लेकिन क्या होगा नहीं होगा इस पे मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस एग्जाम में आपको पेपर 8 नहीं देना है और म्यूजिक बउआ आपका पेपर 7, 8 नहीं देना है, लेकिन जीएस बउआ आप सबको जरूर देना है। ठीक है, अब आप जान लीजिए उन स्टूडेंट्स के बारे में अब मैं बता रहा हूं कि अब आप जान लीजिए वैसे स्टूडेंट्स जिनका ऑनर्स प्रैक्टिकल वाला नहीं होता है। इससे पहले मैं जितना भी सब्जेक्ट बताया वो सारा प्रैक्टिकल वाला था। एक स्पेशल म्यूजिक का था जिसमें 2 गो प्रैक्टिकल था, उसको छोड़ा करके बाकी सारे में एक ही प्रैक्टिकल होता है 100 नंबर का। ठीक है, अब इसके बाद जान लीजिए बउआ वैसे स्टूडेंट से अभी जो मैं सब्जेक्ट बताए हैं उसमें से यदि कोई भी आपका ऑनर्स में नहीं है, ठीक है, ऑनर्स में आपका वो कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो मैं अभी बताया हूं वीडियो में, उसमें से यदि कोई भी आपका सब्जेक्ट नहीं है ऑनर्स में, यदि आपका हिस्ट्री या फिर ये पॉलिटिकल साइंस वगैरह
जो कुछ भी मैं बताया वो छोड़ करके यदि कोई भी आपका सब्जेक्ट ऑनर्स में है और वो भी इस तरीके से लिखा होना चाहिए ऑनर्स के सामने, ठीक है। अभी जो मैं बताया वो सारा सब्जेक्ट अगर नहीं है, प्रैक्टिकल वाला नहीं है, तो बउआ आपको पेपर 8 के दिन भी जाना है, एक भी एग्जाम आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो आपको पेपर 8 के भी दिन जाना है एग्जाम देने, और जब प्रैक्टिकल का डेट निकलेगा तो आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि आपका ऑनर्स प्रैक्टिकल वाला नहीं है, ठीक है। और यदि जीएस की बात करें तो चाहे आपका प्रैक्टिकल हो या नहीं हो, आप सबको जीएस देना कंपलसरी है। आप देख लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, आपके एडमिट कार्ड पे इस तरह का लिखा होगा ऑनर्स सब्जेक्ट, और उसके नीचे ये देख लीजिएगा इस तरह का लिखा होगा जनरल स्टडी, तो यही जीएस है। तो जीएस आप सारे स्टूडेंट को देना है, चाहे आपका प्रैक्टिकल हो अथवा नहीं हो। आपका प्रैक्टिकल नहीं है तो पेपर 8 भी देना है, सब देना है, मैं बता दिया। और अगर अभी भी किसी प्रकार का कोई समस्या है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, सीधे आप इस पे व्हाट्सअप करिए, नहीं तो कॉल करिए, मैं बता दूंगा, आपके समस्या का समाधान कर दूंगा। तो फिर मैं मिलूंगा दूसरे वीडियोज में। थैंक्स।